अगर तुम लड़के हो तो ये कहानी पूरा देखना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस गांव में हर हफ्ते एक आदमी गायब हो जाता है। बचाओ बचाओ, ये डरावनी दुल्हन मुझे ले जाएगी। और अगली सुबह बस उसका निशान मिलता है। वो दुल्हन बनकर आती है और जो भी उसे मना करता है वो कभी वापस नहीं आता। आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। बस थोड़ा सा चलना है और घर पहुंच जाऊं। लोग भी ना कैसी कैसी बातें फैलाते हैं कि रात में डरावनी दुल्हन घूमती है और लोगों को ले जाती है। कहाँ जा रहे हो? कौन है वहां? किसने आवाज लगाई? इतनी जल्दी क्या है? रुक जाओ, कुछ देर मेरे साथ। तुम कौन हो और इस समय यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अकेली नहीं, मैं तो सालों से इंतजार कर रही हूँ अपने दूल्हे का। नहीं, ये मजाक अच्छा नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। इतनी आसानी से नहीं, अब तुम ही मेरे दूल्हे बनोगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। कोई है? बचाओ। अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव खुद को बंद कर लेता था, जैसे बाहर कुछ उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो डर को मजाक समझता है। मोहित, जो इस गांव में अपनी नानी के घर आया था, और कुछ दोस्त बैठे थे। पास ही में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। मोहित हंसते हुए हल्की चुनौती भरी आवाज में बोलता है, तुम लोग भी ना हर बात में चुड़ैल जोड़ देते हो। अरे अगर वो सच में होती तो अब तक पूरे गांव को उठा ले गई होती। पास बैठे बुजुर्ग बाबा धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं। हंस ले जितना हंसना है, क्योंकि जब वो हंसती है ना तो किसी की हंसी हमेशा के लिए छीन लेती है। बाबा, ये सब कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए बनाई गई। कहानी तो सुन, जिसने भी उसे मजाक समझा, अगली सुबह उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। और जब उसकी पायल सुनाई दे जाए ना, समझ लेना वो तुम्हें देख चुकी है। अगर सच में है तो आज मैं खुद देखूंगा। देख लेना बेटा, बस एक बात याद रखना, उसे देखने वाला कभी वापस नहीं आता। देख लेना, आज सारी चुड़ैल वाली कहानी का सच बाहर आ जाएगा। भाई मत जाना, क्या रखा है ऐसी बातों में? तूने बाबा की आंखें देखी थी? वो मजाक नहीं कर रहे थे। उसकी आवाज सच में डरी हुई थी। अरे बाबा लोगों का काम ही डराना होता है। लेकिन गांव वाले भी तो रात के बाद बाहर नहीं निकलते। मोहित, मेरे मन में बहुत बुरा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सुन रहा हो। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, लेकिन तो फिर आज मेरे साथ चलेगा। नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। रवि के हाथ कांप रहे थे। अगर सच में वहां कुछ हुआ तो? मेरी दोस्ती की कसम। रवि अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तो तय रहा, आज रात हम जंगल जाएंगे। अगर तू आज मेरे साथ नहीं आया ना, तो समझूंगा हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की थी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम रवि, आज रात तू मेरे साथ जंगल चलेगा। आधी रात का समय था।
पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। आसमान में बादल इस तरह फैले थे जैसे चांद को निगल जाना चाहते हों। कभी कभी बिजली बादलों के पीछे चमकती और कुछ सेकंड के लिए जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे दिखाई देते जैसे अंधेरे में खड़े कोई विशाल राक्षस हो। इसी डरावनी रात में मोहित और रवि हाथ में तेल का पुराना लालटेन लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। लालटेन की पीली कांपती हुई लौ अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी दिखाई दे रही थीं। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि रवि के हाथ कांपने लगे। तभी रवि धीमी आवाज में बोलता है, भाई वापस चलते हैं ना, अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक कहीं का, एक बूढ़े बाबा की बात सुनकर कांप रहा है। भाई ये मजाक नहीं है। तभी छन 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 घुंघरुओं की आवाज जंगल में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक पास के पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मुझे मेरा दूल्हा लौटा दो। दोनों रुक गए। रवि की सांसें तेज हो गईं। सुना तूने? दूर पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी। लाल शादी का जोड़ा और पैरों के घुंघरू खुद ब खुद बज रहे थे। चन चन चन। अचानक हवा तेज चलने लगी। भाई इसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं है। तभी दुल्हन बिना पैर हिलाए उनकी तरफ सरकने लगी। इतने दिनों बाद आज फिर कोई मेरे पास आया है। रवि डर के मारे पीछे हट गया। भाग मोहित, भाग, वो हमें मार देगी। लेकिन मोहित बिना डरे वहीं खड़ा रहा। कौन हो तुम? अचानक पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। झींगुरों की आवाज तक बंद हो गई। मेरे दूल्हे को देखा है? तभी दुल्हन हवा में उड़ती हुई सीधा मोहित के सामने आ गई। जो मुझे देखने आता है वो वापस नहीं जाता। मम्मी उधर बचाओ। फिर उसने मोहित के पास आकर कहा, तुम्हारी धड़कन बिल्कुल मेरे दूल्हे जैसी है। अचानक मोहित के पीछे खड़े पेड़ पर किसी ने नाखून घसीटे। अचानक जंगल से आवाज आई, भागो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। ये आवाज सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए चिल्लाया, मोहित तू पागल हो गया है? उसका चेहरा क्या देख रहा है? वो किसी फिल्म की हीरोइन नहीं है। चल यहाँ से, वरना हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। मोहित टस से मस नहीं हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। तू देख नहीं रहा रवि, कितनी सुंदर है ये, इसे हमारी मदद चाहिए। मदद? ये चुड़ैल है मोहित, और तू होश में आ, ये तुझे सम्मोहित कर रही है। तुम्हारा दोस्त सच कह रहा है मोहित, मुझे मदद चाहिए। मेरे अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक साथी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ खबरदार जो उसे हाथ लगाया। मोहित मेरी तरफ देख,
तुझे तेरी माँ की कसम, भाग यहां से। रवि ने मोहित का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। आओ, चलो प्लीज। लेकिन मोहित का शरीर पत्थर की तरह भारी और बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। रवि, तू जा, अब देर हो चुकी है। इसने मुझे चुन लिया है। नहीं, मैं तुझे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर तुम नहीं गए तो मैं दूल्हे के साथ साथ बाराती की बलि भी अभी दे दूंगी। बोलो, क्या तुम भी यहीं रुकना चाहते हो? रवि की आवाज गले में ही फंस गई। भाग रवि, भाग! ये मुझे ले जा रही है। मोहित, नहीं! रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था, लेकिन अब वो मोहित नहीं रहा था। अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना हाथ मोहित के सिर पर रखा और उसके घुंघरुओं की आवाज और तेज हो गई। और देखते ही देखते चुड़ैल मोहित को अपने साथ ले गई। मोहित, ये देखकर रवि वहीं बेहोश हो गया। पूरा माहौल एकदम शांत। जब होश आया तो उसने देखा जमीन पर सिर्फ मोहित के टूटे हुए जूते पड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी उस सुनसान सड़क पर आधी रात के बाद एक दुल्हन दिखाई देती है, और जो भी उनकी घुंघरुओं की आवाज सुन लेता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। अब अगला बाराती कौन बनेगा? ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।